अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने उर्दू साल अव्वल और दूम हिस्सा इंशाया का सवाल नंबर 3 जो कि इक़्तिबास की तशरीह पर मुश्तमिल होता है, उसकी तशरीह के हवाले से बात करनी है। अज़ीज़ तलबा, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये सवाल नंबर 3 हमें 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे जो कि 15 नंबरों पर मुश्तमिल ये सवाल होता है। तो सबसे पहले इसके नंबरों की तकसीम जो है वो 3 हिस्सों में होती है कि हमें सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, ये 2 चीज़ें बतानी होती हैं जिसका एक एक नंबर होता है। उसके बाद हमें 3 नंबरों का सियाक सुबाक देना होता है और उसके बाद 10 नंबरों की तशरीह होती है। अजीज़ तलबा, आपके सामने ये जो पेपर डिस्कस किया जा रहा है ये एक ऐसे बच्चे का पेपर है जिसने बोर्ड में 94 नंबर हासिल किए। तो हमने इसमें चंद अहम चीज़ें देखनी है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने जो आपको बोर्ड में 2 पैराग्राफ दिए गए होंगे उनमें से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी सियाक व सुबाक के हवाले से और हवाला मतन के अतबार से। सबसे पहले आपने सवाल नंबर 3 दर्ज करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी इक़्तिबास की तशरीह। उसमें से किसी एक इक़्तिबास का आप इंतखाब करेंगे तो आपने उसके नीचे लिखना है कि अलिफ या बे। उसके बाद अहम चीज़ आपने मतन का मतलब क्या होता है कि इबारत का इब्तदाई और इख्तितामी हिस्सा। तो इस पैराग्राफ का देखिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत। उसके बाद आपने डॉट लगाने और फिर आखिरी जो हिस्सा है पैराग्राफ का आखिरी जुमला वो लिखना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मतन कहते हैं। उसके बाद हवाला मतन का मतलब क्या होता है कि ये जो इक़्तिबास दिया गया है उसका हवाला, यानी उसमें हमें 2 चीज़ें लाजमी लिखनी होती हैं जिनका बाकायदा एक नंबर होता है कि सबसे पहले हमें मुसन्निफ़ का नाम और सबक का अनवान। मुसन्निफ़ का नाम हमेशा आपने वही लिखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसके बाद क्या सबक का अनवान भी जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पूरा करके लिखना है। अब 2 इजाफी चीज़ें जो कि तालिब इल्म अगर लिख दे, जैसे माखिल और सिन्फ है, इनका नंबर तो नहीं होता लेकिन ये 2 चीज़ें लिखी जा सकती हैं, इससे एक अच्छा तासुर जाता है। उसके बाद हमने बात करनी है सियाक व सुबाक की। सियाक और सुबाक ये एक मुरक्कब जुमला है। सियाक का मतलब क्या होता है? मुकद्दम या पहले, यानी जो पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया गया उससे पहले की बात, उसका पहले का हवाला। उसके बाद है सबाक, यानी जो पैराग्राफ दिया गया उसके बाद का हवाला। सियाक सुबाक 2 तरह का होता है। एक मिसाली सियाक सुबाक। मिसाली सियाक सुबाक वो सियाक सुबाक होता है जिसमें तालिब इल्म ने 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि ये पैराग्राफ जो तशरीह के लिए दिया गया वो कहाँ से आया। जैसे देखें ये पैराग्राफ है, सबसे पहले आपने जो चीज़ लिखनी है कि तशरीह तलब पैराग्राफ सबक जो भी दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर उमर बिन अज़ीज़ के तकरीबन इख्तिताम से लिया गया है। यानी एक चीज़ जो आपने ये बतानी है जो मिसाली सियाक की बात कर रहे हैं। दूसरी फिर आपने एक पैराग्राफ बताना है। आपने वो जो पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया गया उससे पहले ऊपर वाले जो पैराग्राफ हैं उसका मुख्तसर सा हवाला देना है। और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ बनाना है। आपने जो पैराग्राफ दिया गया तशरीह के लिए उसके बाद का हवाला देना है। यानी ये मिसाली सियाक सुबाक है। इसके आपको 3 नंबर हैं, 3 मिल सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जिस वक्त आपने जो दिया गया पैराग्राफ है उसका ये बताना है कि पैराग्राफ शुरू से है, दरमियान से है, इख्तिताम से है। दूसरा उस पैराग्राफ से ऊपर का हवाला और तीसरी उस पैराग्राफ के बाद का हवाला। लेकिन ये सियाक सुबाक जब आप लिखेंगे मिसाली सियाक सुबाक तो आपने जो सियाक में बात लिखी उसको आपने असल इबारत के साथ जोड़ देना है। उसके बाद जब आप सबाक को लिखेंगे तो उसी पैराग्राफ से आगे की बात जो है वो तफसील के साथ लिखेंगे। तो इस तरह से, और अहम बात कि सियाक सुबाक कितना होना चाहिए, ये 8 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल हो सकता है। ये तो मिसाली सियाक सुबाक है। अगर आप अजमाली सियाक सुबाक लिख रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को ये नहीं पता कि पैराग्राफ शुरू से है, दरमियान से है, इख्तिताम से है, या पैराग्राफ से पहले क्या बात है बाद में क्या बात है। तो फिर आप लोग पूरे सबक के जो अहम मरकज़ी नुकात हैं उसका हवाला जो है वो दे सकते हैं। ये अजमाली सियाक सुबाक है तो उसमें भी आपको मैक्सिमम नंबर जो है वो दिए जा सकते हैं। तो ये तो थी हवाले मतन और सियाक सुबाक के हवाले से। उसके बाद बात होती है तशरीह के हवाले से। अजीज़ तलबा, तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास पैराग्राफ की तशरीह। एक सफ़े पर आपका सियाक सुबाक और हवाला मतन आ गया। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है वो तशरीह किया है। तशरीह का मतलब क्या होता है? इश्तराक, फैलाना, वजाहत करना। यानी हमें जो दिया गया पैराग्राफ है हमें उसकी 3 तिहाई उसकी वजाहत करनी है। लेकिन जो अहम चीज़ें आपने जहन में रखनी है, सबसे पहले पैराग्राफ की तशरीह करते हुए मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारफ़ी सा, जैसे देखिए यहाँ पर मौलाना शिबली नुमानी का शुमार उर्दू अदब के
बुलंद पाया नसर निगारों में होता है। आपका एक अजीम कारनामा सीरत नबवी है। इस सबक में आपने हज़रत उमर बिन अजीज़ के ज़िंदगी और उनके अखलाक व अमाल को बयान किया। यानी पहले पैराग्राफ के अंदर आपने मुसन्निफ़ का हल्का सा जो है वो तारफ़ीसा देना है, उसका असलूब और उसके कलाम की जो खासियत है वो बयान करनी है। दूसरी चीज़ कि फिर आपने नए पैराग्राफ में जो तशरीह वाला पैराग्राफ गया है उसके हवाले से बात करनी है। अज़ीज़ तलबा, हमेशा आपने उसी पैराग्राफ के गिर्द ही अपनी बात को जो है वो महदूद रखना है। बाज़ औक़ात बच्चे पैराग्राफ की तशरीह करते हुए सबक का खुलासा शुरू कर देते हैं, शुरू से बात शुरू कर देते हैं, जिससे नंबर जो है वो काट सकते हैं। हमेशा असल पैराग्राफ जो इबारत का दिया गया उसी ही की आपने क्या करनी है, बात करनी है। दूसरी चीज़ कि इबारत से मंसूब जो कोटेशन हैं, हवाला जात हैं, ये भी आपने लाजमी लिखने। एक पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 हवाला जात जो है वो लिखे जा सकते हैं, लेकिन हवाला जात हमेशा आपकी गुफ्तगू से मंसूब करता हो और आपकी इबारत के साथ जो है वो रब्त होना चाहिए। अगर आपके हवाला जात गैर मौजू होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो इससे भी नंबर काट सकते हैं। तीसरी अहम बात कि आप लोगों ने पैराग्राफ के अंदर अपनी बात को लिखना है और इबारत के हर पैराग्राफ के अंदर आपका असलूब जो है वो जिसको हम म्यार कहते हैं वो आपका मद्देनज़र होना चाहिए। अजीज़ तलबा, एक पैराग्राफ के अंदर 3 से 4 कोटेशनें होनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि जो पैराग्राफ की तशरीह की तवालत है वो 2 से सवा 2 सफ़ात, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उसके नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता। बोर्ड शीट के अंदर काफ़ी बड़ी शीट होती है, तो उसके अंदर आप लोग 2 से सवा 2, अगर इंतहा की तफसील देना आपने कोई उसके अंदर वजाहत दी गई है, कोई तलमीह वगैरह या कोई वाक़या तरीक़ी इस्तेमाल किया गया, तो अगर आप उसको लिख रहे हैं तो उसके लिए आप लोग 2.5 सफ़े, मैक्सिमम 2.5 सफ़े तक पैराग्राफ की तशरीह कर सकते हैं। इससे आपने ज़्यादा तशरीह नहीं करनी। अगर आप इससे ज़्यादा तशरीह करेंगे तो आपके नंबर जो है वो काट सकते हैं। तो ये पैराग्राफ की आपके सामने बच्चे ने वजाहत की हुई है, तो ये 2 सफ़ों पर ही मुश्तमिल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब तशरीह करते हुए आपने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। बाज़ औक़ात बच्चे उस पैराग्राफ से हट कर इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, जिससे भी नंबर काट सकते हैं। दूसरा ये कि बच्चे बाज़ औक़ात खुलासा लिखना शुरू कर देते हैं तशरीह के अंदर, तो ऐसा भी नहीं करना। हमेशा आपने उसी ही पैराग्राफ जो आपको तशरीह के लिए दिया गया है उसके गिर्द ही अपने गुफ्तगू को जो है वो रखना है। तो ये चंद अहम बातें थी जो कि आप लोगों ने क्या करनी है, इख्तियार करनी है। यानी आपने हवाला मतन के अंदर सबक का नाम दुरुस्त लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम दुरुस्त लिखना है, उसके बाद सियाक़ व सुबाक़ की जो तवालत है वो 8 से 12 लेने, और आपने मिसाली सियाक़ सुबाक़ लिखना है। पहली बात के पैराग्राफ से पहले क्या बात हुई थी, उसके बाद क्या बात हुई है, और पैराग्राफ कहाँ से है ये लिखने। उसके बाद आपने पैराग्राफ की तशरीह करते हुए सबसे पहले मुसन्निफ़ का हल्का सा तारुफ देना है, और उसके बाद असल पैराग्राफ से अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करना है। और इस तरह से उसी पैराग्राफ के गिर्द ही आपने उसकी वजाहत और तफसीर देनी होगी। कोई वाक़या, कोई ज़रबुल मिस्ल, उसके अंदर कोई तलमीज़ इस्तेमाल किए तो उसको आप लोग बेहतर अंदाज से जो है वो लिख सकते हैं। और सबसे अहम और बुनियादी चीज़ कि आप अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, और कोटेशन उसके अंदर दुरुस्त होनी चाहिए। ज़्यादा कोटेशन भी नहीं लिखनी, 2 से 3 कोटेशन, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी, इससे नंबर कटते हैं। और तवालत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपकी पैराग्राफ की जो तवालत है वो 2 सफ़े होनी चाहिए या मैक्सिमम सवा 2 सफ़े, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी, इससे नंबर जो है वो कटते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न के मुताबिक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तशरीह के 15 नंबर में से 14 नंबर जो है वो आसानी से मिल सकते हैं।